सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। जनता की आवाज़ आप तक में आज हम लेकर आए हैं दो बड़ी खबर यूपी और बिहार से। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों बिहार से। दोस्तों आपको बता दें कि गर्म मिजाजी तेज प्रताप यादव ने बनाया संगठन प्रमुख, बनकर कहा यह अलग तरीके से चलेगा। बीजेपी ने लालू को घेरा। तेज प्रताप के मुताबिक राजद को सशक्त करने के लिए नया सामाजिक संगठन बनाया गया है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और बेरोजगारी सरीखे अहम मुद्दों को उठाने का काम करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक नया संगठन बना लिया है। रविवार 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस पर राजधानी पटना में अपने घर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बारे में बताया कि उन्होंने इसका नाम छात्र जनशक्ति पार्टी रखा है, जबकि खुद इसके प्रमुख बने हैं। तेज के मुताबिक इसका गठन छात्रों के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने के लिए किया गया है। गर्म मिजाज वाले सूबे के पूर्व काबीना मंत्री ने इस दौरान पत्रकारों को बताया, राजद को सशक्त करने के लिए यह नया सामाजिक संगठन बनाया गया है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और बेरोजगारी सरीखे अहम मुद्दों को उठाने का काम करेगा। बकौल तेज, हम इसके जरिए बिहार में नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे जो कि दूसरे राज्यों तक भी पहुंचेगा। छात्र राजद अलग काम करेगा जबकि यह दूसरी तरह से चलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह अलग काम करेगा, हमने इसे पंजीकृत कराया है। दोस्तों रोचक बात तो यह है कि तेज प्रताप यादव ने यह संगठन ऐसे वक्त में गठित किया है जब प्रदेश राजद प्रमुख जगदानंद सिंह से उनके संबंध ठीक नहीं है। कुछ रोज पहले ही दोनों के बीच सियासी खटपट खुलकर सामने आ गई थी। वैसे लालू के बड़े बेटे की ओर से साफ किया गया है कि उनका यह छात्र संगठन अलग नहीं है, यह राजद का ही अभिन्न हिस्सा होगा और इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी को मजबूत करते हुए उनमें नई जान फूंकना होगा। इसी बीच बीजेपी ने इस छात्र संगठन को लेकर लालू पर जुबानी हमला बोल दिया है। पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि लालू सामाजिक न्याय के मसीहा थे, पर उन्होंने अपने परिवार के साथ कोई न्याय नहीं किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राजद सुप्रीमो ने इस बात पर विचार नहीं किया कि परिवार में कौन बड़ा है और उन्होंने बड़ी बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज को परिवार और सियासत के बाहर रखा, जबकि छोटे बेटे तेजस्वी को राजनीतिक विरासत सौंप दी। बकौल आनंद, परिवार में जिसके साथ अन्याय हुआ है वह अपने वजूद के लिए लड़ेगा। तेज प्रताप बार बार इस कुंठा को व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब छात्रों के नाम पर अपना नया संगठन बना लिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने खुद अच्छी शिक्षा ठीक से नहीं ली है। क्या अब यह फर्जी छात्र चलाएगा छात्रों का संगठन? दरअसल तेज कुछ दिनों से अपनी पार्टी से खफा माने जा रहे हैं। जिस छोटे भाई के लिए वह कृष्ण की भूमिका निभा चुके हैं, उसी अर्जुन से उनकी ट्यूनिंग कुछ रोज पहले लड़खड़ाती दिखी थी। छात्र राजद के प्रदेश प्रमुख को हटाकर नया मुखिया बनाने और प्रदेश पार्टी चीफ एक्शन को लेकर वह बिफड़े बताए जा रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से रिलेटेड। वहीं यूपी से बड़ी खबर, किसान महापंचायत को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार आज कृषि मंत्रालय के साथ किसानों को आय को लेकर सीएम योगी ये अहम बैठक करेंगे। बता दें कि बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। किसान महापंचायत को लेकर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले किसान नहीं उनके नाम पर दलाली करने वाले परेशान हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किसान महापंचायत पिछले दिनों आपने देखा, किसान महापंचायत को लेकर महापंचायत मुजफ्फरनगर यूपी में बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हुए। योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को लेकर विपक्षी नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसान नहीं उनके नाम पर दलाली करने वाले ही इस समय परेशान हैं। किसानों के लिए आज़ादी के बाद पहली बार सबसे ज़्यादा काम हुए। दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज़ादी के बाद किसानों के लिए सबसे बड़ा काम अब हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर महापंचायत किसान महापंचायत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को लेकर विपक्षी नेताओं पर हमला बोला कि सीएम योगी ने इस दौरान किसी का नाम लिए बिना कहा कि किसान नहीं बल्कि उनके नाम पर दलाली करने वाले ही इस वक्त परेशान है।
किसानों के लिए आज़ादी के बाद पहली बार सबसे ज़्यादा काम हुए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाली गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना को वाराणसी तक लाने का प्रयास हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना किसानों का सबसे ज़्यादा बकाया का भुगतान हम लोगों ने किया। रमाला चीनी मिल बंद होने के कगार पर थी, हमारी सरकार ने नहीं लगवाई। सपा और भाजपा ने बंद चीनी मिलों को बेच दिया था, हम लोगों ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चीनी मिलें केवल गन्ना पेरने तक सीमित न रहे, उसका भी प्रयास किया गया। चीनी मिलों को एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दी गई। वर्ष 2021 से 22 पेराई सत्र का 84% तक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। नया सीजन आने तक बाकी का भी मूल्य मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर महापंचायत पर कहा कि इतना समय नहीं था कि उन लोगों को भाषण सुन सकूं, क्योंकि बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा था। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में जितने काम हुए आज़ादी के बाद पहली बार हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि सिंचाई योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या खेती किसानी के क्षेत्र में जो तकनीक अपनाई गई है वह अद्भुत है। जिन्हें यह पसंद नहीं है कि वे लोग किसानों को मोहरा बनाकर गुमराह कर रहे हैं। राज्य सरकार की बात करें तो वर्ष 2017 के बाद यूपी में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हमने आत्महत्या का कारण पता किया तो मालूम हुआ कि किसानों को कृषि लागत तक नहीं मिल पा रही है, क्रय केंद्र नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने किसानों के कर्ज माफी का काम किया। पहली बार किसानों से सीधे क्रय करने और उनका दाम सीधे उनके अकाउंट में देने का काम किया गया है। दोस्तों, इन सारी बातों को आप किस प्रकार लेते हैं? जनता की आवाज़ आप तक के इस वीडियो में अपना सुझाव आप हमें ज़रूर दें। और जनता की आवाज़ आप तक को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।